सब कुछ है। बट आप पीवाईक्यू को जब बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार ज देखते हैं, तो एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज में ऐसा रहता है कि वो लोग टफेस्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारी अनरिलेवेंट चीज़ें डाल देते हैं जो आपको सही है। और सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? ठीक है। मैं रितेश कुमार मैं बिहार से हूँ। जी। एक्चुअली मैं बिहार बनारस में कहाँ से? मैं बिहार में पूर्णिया से हूँ। अच्छा, हुँ। पप्पू यादव जहाँ यस, सांसद यस, हैं। यस, यस। जी, बताइए तो सर अभी आप जीएस पेपर 2 हाँ, यूपीएससी का सेकंड मीटिंग में पेपर था, हाँ। कैसा रहा? क्वेश्चन मॉडरेट था ऐसा बहुत सारे जैसे मैंने बहुत टेस्ट सीरीज़ दिया था बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, जी, तो वो सब जो भैया ने पहले ही बताया कि वो क्वेश्चन हार्ड बनाने के चक्कर में कुछ-कुछ इधर-उधर से क्वेश्चन कर देते हैं। वो सब ज़्यादा फ़ोकस किए थे करंट से रिलेटेड इश्यू जैसे अभी जी। इज़राइल गाज़ा में जो हो रहा है पूरा चीज़, हमास का जो वो इश्यू हो रहा है, हुँ, हुँ, रसिया यूक्रेन से रिलेटेड इश्यू पे कर रहे थे। हुँ, ज़्यादा चीज़ और आसियान सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे, हुँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं आया। हुँ, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। जी, टेररिज़्म जो हमेशा टॉपिक रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। जी, सेंट्रल एशिया जो हमेशा न्यूज़ में चाइना सबसे रिलेटेड रहती है, उससे क्वेश्चन आया। जी, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल था। जी। थोड़ा-सा और हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब अभी जैसे आपने बताया कि पीवाईक्यूज़ कितना रोल रहता है? देखिए, जैसे पूरा ये कहा जाता है कि यूपीएससी का सिलेबस सन के नीचे जितना कुछ है, सब कुछ है। हुँ, बट आप पीवाईक्यू को जब बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार ज देखते हैं, तो एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जी, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया में अगर फ़ोकस किया जाए, तो एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। जी, जैसे मैं बताऊँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू से जो इससे पहले भैया बताए कि वो डायरेक्ट तो नहीं आते, लेकिन थीम पता चल जाता है कि किस-किस थीम को हमको क्या-क्या पढ़ना जी, है। जी, जैसे सभी लोग लक्ष्मीकांत को फ़ॉलो करते हैं अभी इसमें। जी, लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जी। उसमें 1 टू 50 चैप्टर जो है बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो वो किताब को मोटा करने के लिए दिया जाता है। बच्चे को देखते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। जी। सर आपका मीडियम क्या रहा है और ये मतलब कौन-सा अटेम्प्ट रहा है? ये सेकंड अटेम्प्ट है, जी, मीडियम तो इंग्लिश है था। जी। सर एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा जानना मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भूगोल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी में मैंने ऑनर्स किया है। उसके बाद दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चाहेंगे। जी। ये अभी इस समय डीयू से ही तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, मैं बाहर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इग्नू में एडमिशन करवाया हूँ। अच्छा। हुँ, कहाँ रहकर तैयारी करते हैं? मैं इलाहाबाद या फिर डीयू? मैं बनारस में था लेकिन प्री के बाद सीधा दिल्ली चला गया। दिल्ली। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और एक क्वेश्चन लास्ट में रहेगा कि मतलब कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं, जो एक्चुअली ज़्यादातर मिस्टेक कर आज जाते हैं? तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है बहुत सारे लोग रील देख के, यूट्यूब का वीडियो देख के प्रिपरेशन में आ जाते हैं, जी, जो गलत है। जी, जब ये आज में धीरे-धीरे टाइम बीतते जाता है, प्रेशर भी होते जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन जैसा होना चाहिए, देख के भी करना चाहिए। बहुत जी। सारे लोग बहुत वीक फाइनेंशियल कंडीशन होता है, हुँ, हुँ। तो मैं इसी सजेशन करूँगा अगर वीक है तो पहले आप कोई जॉब ले लें, जी, कोई भी डिग्री चाहे एसएससी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आपका ताकि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जी। फिर उसके बाद आप आगे सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? दुर्गेश। दुर्गेश। कहाँ से हैं सर? मैं बांदा से। जी। और सर आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैं फतेहपुर लेते उत्तर रहिए। प्रदेश से हूँ। अ, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे सर अभी आप यूपीएससी का जीएस पेपर 2 देकर आ रहे हैं। मतलब क्या क्वेश्चन का मतलब किस तरीके से कहा जा सकता है ईज़ी, हार्ड या मॉडरेट? मॉडरेट टू इजी था, हुँ, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बिल्कुल ही ना समझ में आया हो। जी, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ उसमें छोटा-मोटा तड़का था करंट अफेयर का, लाइक जो नकल से रिलेटेड एक कानून अभी बना है हाल ही में। तो बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर थोड़ा बहुत भी आईआर को फॉलो करते हैं या फिर पॉलिटी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो मैक्सिमम वो क्वेश्चन सॉल्व होने लायक थे। मीन्स ये आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू इजी था, उसमें टफनेस जैसा कुछ नहीं था। सर जो आईआर के क्वेश्चन थे, उसके मतलब करंट अफेयर से मिक्स किस तरीके के थे? जो करंट अफेयर से मिक्स थे, सेंट्रल एशियन रीजन से एक क्वेश्चन आया था, वो करंट में काफ़ी न्यूज़ में था, 2-3 आईआर से क्वेश्चन आए थे। हुँ, बिल्कुल वो हैंडल किए जा सकते थे और इजी भी थे। एक क्वेश्चन हाँ यूएन की टेररिज्म वाली से आया था काउंसिल से, तो वो थोड़ा हल्का मॉडरेट लग सकता है, बट वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसके हिसाब से करंट अफेयर काफ़ी वेटेज था मेंस में, तो
हैंडल किया जा सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चन है मालदीव में देखा, मालदीव से रिलेटेड, हाँ है ना? कुछ ऐसे इजराइल, रसिया ऐसे कुछ। इजराइल से कोई क्वेश्चन नहीं था, मालदीव का क्वेश्चन था। हम्म, और मालदीव का क्वेश्चन भी करंट में रिलेटेड था, क्योंकि वहाँ तत्काल में सरकार चेंज हुई और एंटी इंडिया आउट कैंपेन और नारे लगे, प्रो चाइना गवर्नमेंट थे, तो इसलिए उसका पूछना लाजमी था। तो इंटरनेशनल रिलेशन में वो 3 से क्वेश्चन 4 पेश करने क्वेश्चन लायक था। जी। मालदीव से रिलेटेड जो हाल ही में विवाद हुआ था लक्षद्वीप को लेके, तो लगभग उसको गेस हर किसी ने किया होगा। तो वो क्वेश्चन मतलब एक तरह से कह लीजिए कि प्रिपेयर करके आए थे सच। हाँ हाँ, उस पे तो मोस्टली 95 90 मतलब मोस्टली 100% इंडियन लोग नाइबरहुड का तो उस पे सभी तो लोग तैयार करके आते किए ही ही हैं। होंगे। जी। और हाँ, वो मालदीव इग्नोर करने वाला इस बार नहीं था। वो था बांग्लादेश था, ये तो मेन थे जिसमें से एक फंस गया। तब मेंटरशिप कोई ज्वाइन किए थे या फिर सेल्फ स्टडी हम लोग मेंस के लिए? दृष्टि मेंटरशिप में लोग एनरोल्ड हैं और ऑलरेडी दृष्टि के ही स्टूडेंट हैं, तो वो हम अगर लोग सर अगर बात करें मेंटरशिप, आप बहुत छात्र जानना चाहते हैं कि मेंटरशिप में क्या अलग होती है जो सेल्फ स्टडी में नहीं हम कर पाते हैं? मेंटरशिप में आप रेगुलर टेस्ट देते हैं, तो लिखने का प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट। जो आप सेल्फ कितना भी करेंगे तो वो एक टाइम मैनेजमेंट ये सब चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल जैसा इन्वायरमेंट रहता है, जी। वहाँ पे आप बेटर अपने आप को जज कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में जाके हमें कैसे कितने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, तो मैंने मेंटरशिप में ही ये ट्राई किया था। ये पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, उसके बाद 15 नंबर के सारे क्वेश्चन, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें फिर 10 नंबर के आखिरी 5 क्वेश्चन। तो यही स्ट्रेटेजी मतलब काम करती है बहुत हद तक। एक टाइम फ्रेम भी बन जाता है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम सही जगह चल रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है और पीवाईक्यू से कैसे अपने आप को मतलब अपनी जो पीवाईक्यू सेल्फ तो इम्प्रूवमेंट बढ़ाएं? ऐसा है कि यूपीएससी जनरली पीवाईक्यू रिपीट नहीं करते हैं कि एक साल पूछा, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं करते। थीम सेम रहती है, थीम तो लगभग सभी की सेम रहती है, बस क्वेश्चन का मॉडल और उसके रूप में थोड़ा चेंज आ सकता है। तो पीवाईक्यू से हम हैंडल कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से, हम टाइम फ्रेमिंग कैसी है, क्या पूछा गया, जैसे किसी इंटरनेशनल रिलेशन का, ये तो कैसे पहले किसी दूसरे नेशन का पूछा, तो हम देख सकते हैं पीवाईक्यू कि हमें क्या क्या निकला है। एक फॉर्मेट पीवाईक्यू से जरूर बन जाता है किसी। सर जैसे प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है और टेस्ट सीरीज को किस तरीके से फॉलो करें, कैसे सेल्फ एनालिसिस करें, किस मतलब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं किन बातों का ध्यान रखें? मेरे हिसाब से तो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं। जी। पीवाईक्यूज अगर आप बार बार उसको लगाते हैं तो आपके माइंड में एक उसकी थीम बन जाती है कि हमें कोई टॉपिक अगर पढ़ना भी है तो उसमें किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है। जी। टेस्ट सीरीज में ऐसा रहता है कि वो लोग टफेस्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारी अनरिलेवेंट चीज़ें डाल देते हैं, जो आपको एक बेवजह की प्रेशर में ऐसी स्थिति में डाल देगा, तो फिर आप सही जजमेंट नहीं ले पाएंगे। मैं भी पिछली बार 2023 में ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो करता था, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन और फिर उनको रिवाइज, बट उसमें कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं एग्ज़ाम में। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक का मतलब बेसिक चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रह रहे हैं, उनको बाकी कंपैरिजन में थोड़ा सा एक बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टेस्ट सीरीज़ की तरफ जाइए। टेस्ट सीरीज़ बहुत हो तो मिनिमम एक कोचिंग संस्थान का, और अगर फिर भी आपके पास और एक्सेस है और टाइम है तो फिर आप 2 मैक्स टू मैक्स। सर कहाँ प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं या फिर दिल्ली वगैरह? नहीं, मैं प्रयागराज में ही था, यहीं के ब्रांच में था दृष्टि में। उसके बाद फिर मैं घर चला गया था, उसके बाद फिर प्रीलिम्स निकला तो वापस फिर आना पड़ा।